तो मैंने स्ट्रिंग की 2 वीडियोस इसमें डाल दी है, उसके बाद 24 के बाद 2 वीडियो 26 तक मैंने डाल दिया है। इसमें स्ट्रिंग के प्रोग्राम है कुछ 25th वाली में, और 26th वाली में कुछ फंक्शंस हैं, जैसे इज एल नम है, लोअर है, अपर है, और इज लोअर, इज अपर, स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ये सब है इसमें। तो ये देख लेना अगर इसको देखना है। और इसके बाद की जो वीडियोस है वो मैं अब बना रहा हूँ, तो अभी स्टार्ट करते हैं उसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, ये प्रोग्राम है जिसमें हमें क्या करना है, एक लाइन रीड करनी है और फिर एक सबस्ट्रिंग रीड करनी है, और उसके बाद उसमें डिस्प्ले करना है कि कितनी नंबर बार वो आ रहा है, छोटा सबस्ट्रिंग उस बड़ी लाइन में कितनी बार आ रहा है वो हमें बताना है उसको प्रोग्राम के थ्रू। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन को अपने एडिटर में। तो ये यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें करना क्या, छोटे वाले की कितनी बार आ रहा है वो बड़े वाले में बताना है। तो एक तो मेथड ये वाला हो जाएगा जिसमें हम डायरेक्टली पाइथन का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी हमें मिलता है, काउंट फंक्शन। और हम ये हमारी बड़ी स्ट्रिंग हो जाएगी, हेलो माय नेम इज़ माय। तो इसमें मैं एक छोटी सब स्ट्रिंग माय को रीड करना चाह रहा हूँ। तो वो कितनी बार आ रहा है मैं सीधा बोल दूंगा भाई कि जो भी बड़ी वाली सब स्ट्रिंग है उसमें काउंट लगा दूंगा मैं, और जो भी मेरा सबस्ट्रिंग छोटी वाली सब स्ट्रिंग है वो मैं बता दूंगा। तो इस केस में हमने आउटपुट देखा था, इसमें आ गया था हमारा 2, हमारा आउटपुट आ गया था यहाँ पे। तो ये सही चल गया। लेकिन एग्जाम में क्योंकि अगर ये 4-5 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, तो अगर तुम 2 लाइन का कोड लिखोगे तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लिखना पड़ेगा कि भाई मतलब लॉजिक क्या होगा इसका, ये तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई 1-2 नंबर 1-2 लाइन का कोड। तो इसका लॉजिक देखते हैं कि क्या हम सोच सकते हैं इसमें। तो इसको मैं थोड़ा वाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ कि है क्या। अगर हेलो, अगर मैं इस बड़ी स्ट्रिंग को लेता हूँ, हेलो माय नेम इज माय, और छोटी सबस्ट्रिंग हमारी होगी माय, और हमें बताना है कि कितनी बार वो छोटी सबस्ट्रिंग इस बड़ी वाली स्ट्रिंग में आ रही है। तो लॉजिक मेरे हिसाब से ऐसा बनता है कि हमें पता है छोटी वाली स्ट्रिंग क्या है, माय। हम क्या करेंगे, हम इसमें लॉजिकली इटरेट करेंगे और करेक्टर बाय करेक्टर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई क्योंकि इसकी करेक्टर की लेंथ सबसे पहले देख लेंगे। इस करेक्टर की लेंथ हमारे पास 2, करेक्टर या वर्ड की लेंथ है 2, जो भी वो स्टफ स्ट्रिंग दे रहा है उसकी मैं लेंथ लूंगा। तो उसकी लेंथ आ रही है 2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस पूरी बड़ी स्ट्रिंग में 2-2 के सेट बनाऊंगा। अब 2-2 के सेट कैसे बनेंगे, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ से इटरेट करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को और आगे चलते रहेंगे। अब मैं 2-2 के सेट बनाऊंगा, पहले मैं इस 2 का सेट बनाऊंगा, तो ये आ जाएगा ही। इस दो के स्ट्रिंग को सबसेट को मैं मैच करूंगा माय से। हमें पता है मैच नहीं होगा। फिर मैं आगे चलूंगा, आगे मैं बनाऊंगा इससे एक सबसेट, ये आएगा EL। अब हमें पता है EL भी मैच नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। फिर मैं आगे चलूंगा EL के, और फिर हमारा आ जाएगा LL। LL भी नहीं हुआ। फिर LO आएगा, LO भी नहीं होगा। फिर O और स्पेस आएगा, O और स्पेस भी नहीं होगा। और फिर आएगा M और Y, और स्पेस नहीं हुआ। फिर आएगा स्पेस और M, स्पेस और M नहीं होगा, स्पेस और M नहीं होगा। उसके बाद एक आगे चलूंगा तो M और Y आ जाएगा, और यहाँ M और Y मैच हो जाएगा। जैसे ही ये मैच हो गया, इसका मैं काउंट बढ़ा दूंगा, एक काउंट लेके चलूंगा मैं शुरू में, और जैसे ही वो मैच होगा उसको मैं काउंट को बढ़ा दूंगा। यानी कि अब काउंट हो गया 1, यहाँ पे काउंट 0 था शुरू में। जैसे ही उसका मैच हुआ उससे मैं काउंट बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पे। फिर मैं आगे चलूंगा, वाई और स्पेस में कुछ नहीं हुआ, स्पेस और एन में कुछ नहीं हुआ, एन और ए में कुछ नहीं हुआ, ए और एम में कुछ नहीं हुआ, एम और ई में कुछ नहीं हुआ, ई और स्पेस में कुछ नहीं हुआ, स्पेस और आई में कुछ नहीं हुआ, आई और एस में कुछ नहीं हुआ, एस और स्पेस में कुछ नहीं हुआ, स्पेस और एम में कुछ नहीं हुआ, एम और वाई में हो जाएगा। यहाँ पे एम और वाई आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे काउंट जैसे ही ये इक्वल टू आ गया तो मैं इसकी वो बढ़ा दूंगा काउंट, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका लॉजिक बैठेगा जिसमें हम कर क्या रहे हैं, लॉजिक इतना सा है कि हम इसकी लेंथ नोट कर रहे हैं पहले, जो भी छोटी वाली स्ट्रिंग मैं देख रहा हूँ इसमें, ठीक है। जैसे ही मैंने लेंथ नोट करी, मैं इस पे एक इटरेटर चलाऊंगा कि भाई तू शुरू से स्टार्ट कर और 2-2 के मेरे को वो देता रहे, जो जो भी 2-2 के हैं इसमें
सेट देता रहे मुझे, और मैं शुरू से चलाऊंगा, पहले ही आएगा फिर अगला EL आएगा, ऐसे दो दो के लॉजिकली सेट बनते रहेंगे। सबको मैं कंपेयर करता रहूंगा माए से, काफ़ी कंपेयर माए से कुछ आएंगे नहीं, नॉट इक्वल टू आएंगे, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही वो कंपैरिजन सेम आ जाएगी, माया आ जाएगा जैसी, तो मैं काउंट को बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर आगे चलेगा ऐसे ही, आगे चलेगा, आगे भी उसे ऐसे नहीं मिलेंगे, माए वाला केस नहीं मिलेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, एक ना एक बार फिर से मिल जाएगा माए वाला केस, जैसे ही वो मिलेगा माए वाला, तो वो 2 हो जाएगा। तो इसमें मैं जो सोच रहा था कि अगर एक ऐसी स्ट्रिंग आ गई, मायो माए, मतलब एक ही वर्ड में अगर 2 बार हमारा सब स्ट्रिंग आ गई, तो वो काउंट हो जाएगा। कैसे होगा, इसमें स्पेस और एम होगा, पहले स्पेस और एम को करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी, फिर वो माए एम और वाई पे आ जाएगा, तो यहाँ पे काउंट हमारा 3 हो जाएगा अगर ऐसा वर्ड आया। और फिर अगर वाई हुआ तो कुछ नहीं होगा, ओ एम हुआ कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर से एम और वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी काउंट क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इसका लॉजिक रहेगा। अब देखते हैं इसको कोड कैसे करेंगे। तो अब इसका कोड लिखने बैठते हैं, क्या होगा। सबसे पहले तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ जो हमारी है स्ट्रिंग 1, जो हमारी बड़ी स्ट्रिंग होगी, माई नेम इज मायो माई। इसमें भी, यहाँ पे भी छोटा ले लेता हूँ मैं। अब इसमें आना क्या चाहिए, इसका काउंट आना चाहिए 3, लेकिन देखते हैं अभी क्या होगा। स्ट्रिंग 2, जो छोटी वाली सब स्ट्रिंग ले रहा हूँ वो मैं माई ले रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। अब हमें काउंट बताना है कि बड़ी वाली स्ट्रिंग में इस छोटी वाली स्ट्रिंग का काउंट क्या होगा। तो हमारा लॉजिक क्या था, हमारा लॉजिक यही था कि सबसे पहले हम पहले स्ट्रिंग, छोटी वाली स्ट्रिंग की लेंथ ले लेंगे, जो भी इसकी लेंथ होगी। तो मैं इसमें क्या लिख दूंगा, स्ट्रिंग 2 अंडरस्कोर लेंथ। तो ये हो जाएगी हमारी, हमें पता है लेन फंक्शन अभी मैंने देखा था, तो लेन फंक्शन मैं यूज कर सकता हूँ, उसमें मैं स्ट्रिंग 2 डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी छोटी वाली की लेंथ हो जाएगी, जैसे कि हम लॉजिक में देख रहे थे कि हम सबसे पहले उसकी लेंथ ले रहे थे, और फिर दो दो, जैसे शुरू से स्टार्ट करके आइटरेट कर रहे थे, दो दो के सेट बना रहे थे और कंपेयर कर रहे थे। तो वही मैं कोशिश करूंगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इटरेट करेंगे बड़ी वाली स्ट्रिंग में। हमने देखा था हम बड़ी वाली स्ट्रिंग को इटरेट कर रहे थे और दो दो के सेट बना रहे थे, तो वही मैं करूंगा। इससे पहले मैं एक काउंट भी ले लेता हूँ शुरू में, काउंट इज इक्वल टू 0, जो कि इनिशलाइज कर दिया मैंने। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये शुरू से स्टार्ट हो, एक स्ट्रिंग 1 की भी लेंथ ले लेता हूँ। तो स्ट्रिंग 1 की लेंथ हो जाएगी हमारी यहाँ पे स्ट्रिंग 1, यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका, स्ट्रिंग 1 लेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा लेन स्ट्रिंग 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लेता हूँ इटरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग 1 की लेंथ डाल देता हूँ कि हमें इटरेट किसको करना है, बड़ी वाली स्ट्रिंग को। यहाँ पे आई कर देता हूँ, आई इजी रहता है, ठीक है। और अब हमें करना क्या है, अब हमें दो दो के सेट बनाने हैं। तो वो दो दो के सेट बनेंगे कैसे। तो इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, हमें ये पता है कि जो हमारी कंपैरिजन होगी स्ट्रिंग की, हमें दो दो के सेट बनाने हैं। और इसकी लिमिटिंग कंडीशन क्या होती है, पहले ये सोचते हैं ताकि लूप में दिक्कत ना आए। तो इसकी लिमिटिंग कंडीशन जब मैं सोच रहा था, तो इसमें मेरे को ये समझ आया कि हमारी जो लास्ट वाली जो लास्ट वाला वो बनेगा, वो एटलीस्ट 2 वर्ड का तो होना ही चाहिए, राइट। तो इसमें मैं y के साथ जो नेक्स्ट वाली चीज़ है वो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि वो एंड ऑफ लाइन होती है, वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना लास्ट इटरेशन यानी कि i यहाँ तक चलाऊंगा अपनी। तो मेरा i हो जाएगा इसमें लेंथ जो भी होगी इसकी, इसकी लेंथ है 15 मान लो, ये 14 आ रहा है इसका लास्ट वाला इंडेक्स। तो मैं i चलाऊंगा जो कि 13 हो, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक माइनस कर दूंगा मैं, यानी कि 14 कर दिया मैंने। लेकिन ये चलेगा कहाँ तक, अगर मैं लेंथ -1 कर रहा हूँ तो वो लेंथ -2 तक चलेगा, यानी कि वो यहाँ तक चलेगा। तो हमारा ये कवर हो जाएगा, इससे, इस वाली कंडीशन से ये कवर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, हमें पता है कि इसकी लेंथ 2 है। तो मेन पंगा है इसको डायनामिक बनाने में, कि अगर इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं तो कैसे चलेगा हमारा प्रोग्राम। तो डायनामिक बनाना पड़ेगा, पहले मैं थोड़ा स्टैटिकली सोच रहा था। तो इसमें अगर हमें जैसे मान लो कि 3 लेटर की स्ट्रिंग दे दी MYA, तो ये वाला लॉजिक जो होगा, इसकी लिमिटिंग कंडीशन वो गलत हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ तक चलेगा हमारा। और वो 3 की, जब 3 की वो सब स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करेगा, तो हमारा लॉजिक फेल हो जाएगा, वो एंड एंड में चले जाएगा। तो इसको डायनेमिकली करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसकी जो भी लेंथ है हमारे पास स्ट्रिंग 1 की लेंथ, इसकी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे स्ट्रिंग 2 की लेंथ, यानी कि माइनस कर देंगे ये जो इसकी लेंथ होगी, यानी कि इसकी 2 थी तो 2 होगी, और उसमें +1 कर देंगे, यहाँ पे वो डाल देंगे। तो इसमें स्ट्रिंग 1 की लेंथ माइनस स्ट्रिंग 2 की लेंथ, स्ट्रिंग 2 लेंथ और +1, ये हमारा डायनेमिक हो जाएगा। इससे हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई अगर मेरे पास 3 की होगी तो मेरी दिक्कत आ जाएगी, जो मैंने पहले कंडीशन लिखी थी। तो मैंने सोचा कि इसको डायनेमिक करते हैं। डायनेमिक कैसे करते हैं, हम इस वाली स्ट्रिंग, क्योंकि हमें इस वाली स्ट्रिंग के वो बनाने हैं, यानी कि इसके 3 है तो 3 के बनाने पड़ेंगे इसमें। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मेरा लास्ट, अगर मेरे 3 होंगे तो मेरा लास्ट वाला ये होगा। तो मैंने लॉजिक बिठाया कि भाई अगर ये 3 होगा तो हमारा ये फेल हो जाता -1। तो मैंने ये कहा कि भाई इस बड़े वाले की स्ट्रिंग की लेंथ लो, माइनस कर दो इसकी छोटे वाली स्ट्रिंग की लेंथ, और उसमें ऐड कर दो 1। यहाँ तक हमारा लूप चलेगा। यानी इस केस में हमारा, अगर ये हमारे पास 3 होते तो हमारा लूप चलता, इसकी लेंथ -3 हो जाता, इस केस में ये वाला केस 3 हो जाता। तो ये चलता, अगर 3 की होती है हमारे पास तो ये हमारा चलता, लेंथ हमारी होती 16 बड़े वाले की, और ये हमारा चलता 16 -3 +1, यहाँ तक हमारा चलता। तो 16 -3 ये 15 है, 14 13 और +1, यानी कि यहाँ m पे आ जाता। और ये इसका लास्ट वाला i की वैल्यू क्या होती, हमें पता है कि जो भी हम डालते हैं उससे एक कम होती है i की वैल्यू, तो हमारे i की वैल्यू यहाँ आ जाती o पे, यानी कि हमारा सही हो जाता, हमारा लास्ट वाला वर्ड यही आ जाता, OMY। तो इसलिए मैंने डायनेमिक कर दिया इसको, पहले मैंने स्टैटिक कर रहा था, वैसे सोच रहा था, अब मैं थोड़ा अलग सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 3 की होगी तो भी क्या क्या होगा, क्या केस बनेगा, तो उस हिसाब से मैंने डायनेमिक कर दिया इसको। अब मैं इसको इसके बाद अंदर चलता हूँ, इसमें क्या होगा, अब हम कर क्या रहे हैं। अब इसमें हम छोटी छोटी सबस्ट्रिंग बना रहे हैं इससे। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि हमें सबस्ट्रिंग बनानी है, तो मैं कहूँगा फॉर जे इन, या फिर वाइल लूप यूज़ करते हैं, इसमें वाइल लूप बेटर लगेगा। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि भाई जे हमारा आई है, ठीक है, हर केस में आई जैसी बदलेगा जे भी बदल जाएगा। तो जे शुरू में 0 होगा। अब मैं क्या कहूँगा, वाइल, इसमें भी एक काउंट दे देते हैं। इसमें काउंट नहीं देने की ज़रूरत, इसमें हमें स्ट्रिंग 2 की लेंथ पता है, तो हमें स्ट्रिंग 2 की लेंथ, हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें दो, जैसे इसमें 2 की लेंथ दे रखी है माए, तो हम इसमें सब स्ट्रिंग्स बना रहे हैं ऑफ लेंथ 2, बड़ी वाली स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 बना रहे हैं हम। और वो कैसे कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं जे, इस जे को डिफाइन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई जे शुरू में तो आई के बराबर होगा, लेकिन जे बदलता रहेगा इस केस में, जैसे ही आई बदलेगा यहाँ से वैसे ही जे बदलने लग जाएगा। तो जे शुरू में आई हो गया। अब हमें सब स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2 बनानी है इसमें से इटरेट करके, तो मैं क्या कहूँगा, वाइल जे, वाइल जे नहीं होगा, इसमें काउंट होगा, जे नहीं होगा, काउंट को यहाँ पे, काउंट पहले भी ले रखा है हमने, तो काउंट लूप वाला कर देते हैं यहाँ पे, काउंट लूप, इसको मैं 0 दे देता हूँ। वाइल जे, वाइल काउंट लूप, जब तक काउंट लूप किससे कम है, जब तक काउंट लूप हमारा स्ट्रिंग 2 की लेंथ से कम है, तब तक ये चलाते रहो, तब तक ये चलाते रहो, और हमें एक स्ट्रिंग देते रहो। और स्ट्रिंग क्या होगी, वो स्ट्रिंग में यहाँ पे ऊपर ही डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सब स्ट्रिंग होगी वो। तो सब स्ट्रिंग तो मैंने कहीं डिफाइन नहीं किया ऊपर, तो मैं कहता हूँ कि सब स्ट्रिंग कहीं डिफाइन नहीं किया, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। सब स्ट्रिंग हमारी पहले होगी खाली, कुछ भी नहीं होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई हमें सब स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग प्लस, सब स्ट्रिंग इक्वल टू सब स्ट्रिंग प्लस, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे स्ट्रिंग 1, जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 थी, और उसमें हम उसका जे इंडेक्सिंग को यूज़ करके हम उसे ले लेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले जे हमारा 0 होगा, हमारा जे 0 होगा इसमें, और काउंट हमें पता है कि हमें 2 तक चलाना है, यानी कि इसलिए इसलिए मैंने एक काउंट लूप ले लिया। तो फिर काउंट लूप 0 हुआ, सब स्ट्रिंग इसमें खाली बनी, इसमें काउंट लूप पहले 0 हुआ, स्ट्रिंग 2 लेंथ बड़ी हुई, 2 उससे बड़ी हुई, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सब स्ट्रिंग इक्वल टू सब स्ट्रिंग 1 प्लस जे, मतलब कि उसमें पहला लेटर आ जाएगा हमारे इसका, एम आ गया। फिर मैं क्या करूँगा,
इसको लिमिट करने के लिए मैं काउंट लूप को प्लस प्लस कर दूंगा, काउंट लूप इक्वल टू काउंट लूप +1। फिर इसमें एक इंक्रीमेंट हो गया, जैसे ही एक इंक्रीमेंट हुआ वो कंडीशन तब भी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये हमें तब भी सेटिस्फाई हो रही है। और फिर ये सबस्ट्रिंग इक्वल टू सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग 1 + j, यानी कि ये दे देगा m और y। इस केस में m और y दे देगा। इसको मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ यहाँ पे देखने के लिए कि भाई ये क्या दे रहा है हमें 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 उसमें। ठीक है, अब ये दे रहा है, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना है इसमें। हमें अगर 0 वाला केस हो गया तो 1 के लिए बढ़ना है हमें आगे। तो मैं क्या कहूँगा, सबस्ट्रिंग को हमें खाली भी करना है, लेकिन वो इस लूप में करना है या फिर मेरे हिसाब से यहाँ पे नहीं, इसके बाहर करना होगा, क्योंकि ये हर आई के लिए बन रही है हमारी। तो ये मैंने सबस्ट्रिंग यहाँ पे खाली कर दी, जो यहाँ पे सबस्ट्रिंग बन रही थी वो यहाँ पे मैंने खाली कर दी। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले उसको कंपेयर कर लेंगे। इफ अगर अगर सबस्ट्रिंग जो हमने बनाई यहाँ पे इक्वल टू स्ट्रिंग 2, सबस्ट्रिंग हमने जो बनाई वो क्या इसके बराबर आ रही है, अगर वो आ रही है तो मैं कर दूंगा मेन, हमारा जो मेन वाला काउंट था उसको मैं प्लस उसको मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे, काउंट इक्वल टू काउंट इक्वल टू काउंट +1। तो मैंने यहाँ पे वो बढ़ा दिया और फिर मैंने सबस्ट्रिंग खाली कर दी। तो एक बार रन थ्रू करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले आई होगा हमारा 0, ठीक है, जे भी हमारा 0 होगा यहाँ इस वाले केस में। काउंट लूप ये खाली 2 की स्ट्रिंग बनाने के लिए करा है, सब स्ट्रिंग खाली होगी, ठीक है। 0 स्ट्रिंग 2 की लेंथ 2 है, उससे बड़ी होगी तो ये चल जाएगा। सब स्ट्रिंग इक्वल टू सब स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1 j। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें मैं ऐसी वो करता हूँ, यहाँ पे ऐसे कमेंट करके लिख देता हूँ, जे हमारा 0 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्यों सेटिस्फाई होगी, क्योंकि ये वाला आ जाएगा स्ट्रिंग 2 की लेंथ, ठीक है। यहाँ पे मैं सब स्ट्रिंग इक्वल टू सब स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1 j, सब स्ट्रिंग खाली है शुरू में, तो इसमें क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग 1 j हमारा शुरू में 0 है, यहाँ पे हमने देखा था j 0 है, तो इसके इसमें क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग 1 0 आ जाएगा, स्ट्रिंग 1 0 m है, तो यहाँ पे m आ गया, ठीक है। फिर मैंने काउंट लूप बढ़ा दिया, अगर ये प्रिंट होगी तो प्रिंट m हो जाएगा इस केस में, लेकिन यहाँ प्रिंट करना नहीं चाहिए मुझे, मुझे करना चाहिए वाइल लूप के बाहर कि भाई सब स्ट्रिंग आ क्या रही है, ठीक है। यहाँ पे m आ गया, फिर ये काउंट 1 हुआ, फिर हमें पता है इसके बाद क्या कंडीशन बनेगी, 1 ये बनेगी, और फिर मैं इसमें डाल दूंगा, क्या डाल दूंगा, सबस्ट्रिंग इक्वल टू सबस्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1 जे को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी वो आगे बढ़ेगा, वरना तो वो स्ट्रिंग 1 0 ही देता रहेगा, क्योंकि जे तो फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जे को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जे इक्वल टू j+1, क्योंकि अगर हमने जे को स्टैटिक कर देते तो वो ही देता रहता हमें। तो हमने नेक्स्ट लूप में ये कहा कि भाई उसको बढ़ा दे, जे को भी बढ़ा दे, j 1 हो जाएगा हमारा इस केस में। तो जैसे ही वो चलेगा ये वाली कंडीशन आएगी, ये सेटिस्फाई होगी। अब क्योंकि जे बढ़ गया था, 1 आ गया था, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें से उठा लेगा y, तो इसमें से उठा लिया उसने y, ठीक है। उसके बाद हमारा काउंट लूप बढ़ेगा, काउंट लूप क्या हो जाएगा इस केस में, 2 हो जाएगा, पहले 1 हुआ था अब 2 हो जाएगा, 2 हो गया। अब फिर से ये चेक करेगा क्या 2 और ये सेटिस्फाई होगा, कभी नहीं होगा, तो ये इस लूप के बाहर आ जाएगा, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, लूप के बाहर आ जाएगा। हमारी पहली सबस्ट्रिंग क्या आ गई, माय, तो ये हमारी सबस्ट्रिंग आ गई माय, ठीक है। इसके बाद ये मैच करेगा, क्या माय हमारी स्ट्रिंग 2 के बराबर है, हाँ है, बराबर है, तो ये काउंट को बढ़ा देगा, इक्वल टू है, तो ये बढ़ा देगा इसको, तो काउंट हमारा 1 हो जाएगा। लेकिन इसके अगले वाले केस को देखते हैं, ये तो हो गया पहला केस। अब सोचो ये कितनी बार चलेगा ये, ठीक है, ये वाला पहला केस हो गया। अब हमारा ये स्ट्रिंग जो हमने सोची थी, हमने जब व्हाइट बोर्ड पे देखा था तो वाई और खाली वाला आनी चाहिए थी। तो क्या हो रहा है हमारे इस प्रोग्राम से, जो हमने लॉजिकली लिखा है वो देखना पड़ेगा। तो हमारा ये वाला जब हो गया पूरा, तो हम कह रहे हैं भाई सब स्ट्रिंग को खाली कर दो, अभी कुछ भी नहीं है सब स्ट्रिंग। फिर से जो आई इंक्रीमेंट होगा, अब आई हो गया 1, तो अब जे की वैल्यू क्या आएगी, 1, जे की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब
काउंट लूप इक्वल टू 0, ठीक है, ये सब फिर से होगा, सब स्ट्रिंग खाली होगी, ठीक है। यहाँ पे खाली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर हो रही है, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, दो दो बार क्या करना, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो लूप में जाएगा वो हो रही है अपने आप, ठीक है। J1 आ गया इस केस में, आई बड़ा था क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ आई इस फॉर लूप की वजह से, J1 आ गया। अब वो ये कह रहा है, मैं इसको कॉमा करके लिख देता हूँ, काउंट लूप 0 है, वो 2 से बड़ा है, तो ये सेम ही आएगा, काउंट लूप 0 और 2, पहली कंडीशन यही आएगी। लेकिन अब क्या हो जाएगा, सबस्ट्रिंग इक्वल टू सबस्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 1 J, लेकिन J क्या है इस बार, J है Y, J है 1, और 1 पे हमें पता है क्या पड़ा है Y, तो ये Y आ गया। फिर काउंट लूप इक्वल टू काउंट लूप प्लस 1, उसको मैंने बढ़ा दिया, काउंट लूप प्लस 1 यानी कि ये 1 आ जाएगा, ठीक है। काउंट लूप बनाया, फिर J आ गया हमारा, एक बढ़ गया तो J आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं J की वैल्यू लिखूं तो अभी क्या है हमारे पास, 2 आ गई, 2 आ गई। अब फिर से काउंट लूप सेम कंडीशन चलेगी ये वाली, ठीक है, ट्रू हो गई। अब 2 आया तो 0 1 2 पे जो पड़ा है, तो 2 पे क्या पड़ा है, y, और स्पेस पड़ा है यहाँ पे, स्ट्रिंग 1 के 2 पे क्या पड़ा है, 0 1 2 स्पेस पड़ी है। तो ये जो सबस्ट्रिंग होगी क्या बनेगी अब, y प्लस स्पेस, तो क्या आ जाएगी, y स्पेस, ये इसकी सबस्ट्रिंग आ जाएगी। यहाँ पे j इक्वल टू, फिर से काउंट लूप बढ़ेगा, फिर से काउंट लूप 2 आ जाएगा, j इक्वल टू j 3 आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, 2 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये खत्म हो जाएगी, तो हमारी सबस्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगी y और खाली, तो ये आ जाएगी हमारी सबस्ट्रिंग। फिर ये कंपेयर करेगा, कंपेयर y और खाली, उसको वो कंपेयर करेगा हमारी स्ट्रिंग 2 से, माए से, तो क्या वो मैच करेगी, नहीं करेगी, वो तो वो काउंट को बढ़ाएगा ही नहीं, काउंट वैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। अभी हमारा 2 केसेस के लिए तो हमने देख लिया, और मुझे लग रहा है सबके लिए हो जाएगा, तो मैं बस इसको यहाँ पे काउंट कर देता हूँ, तो देखते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा काउंट इस केस में 3 आ जाएगा, क्योंकि माए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार आ रहा है, तो हमारा इस केस में 3 आ जाना चाहिए। एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो इसको एक बार रन करके देख लेता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा, काफ़ी चीज़ें प्रिंट करा दी हमने, तो इसको लॉजिकली करते हैं, जो हम प्रिंट करा रहे हैं ये भी करा रहे हैं, फिर काफ़ी चीज़ें प्रिंट करा रहे हैं, और एंड में हम काउंट करा रहे हैं। तो एंड वाली चीज़ तो हमारी काउंट जो आएगी वो 3 आ जाएगी, वो आ भी रही है, जो एंड में चीज़ आ रही है हमारी वो 3 आ रही है। इसको पहले कमेंट कर देते हैं, ताकि पहले मेन आंसर हमारा सही आ जाए वो देखने के लिए। तो अगर मैं मेन आंसर को देखता हूँ, 1 1 1 2 3, अब ये बार बार प्रिंट क्यों हो रहा है, अच्छा, क्योंकि हम लूप के अंदर कर रहे हैं इसको प्रिंट, तो मेरे हिसाब से इसको लूप के बाहर ले जाते हैं, यहाँ पे ले गया मैं, और अब ये प्रिंट करूँगा तो ये सही आ जाएगा। तो ये सही फाइनल आंसर हमारा सही आ गया इस लॉजिक से और इस कोड से। इसको देखने के लिए कि सबस्ट्रिंग सही बन रही है कि नहीं, वो हम देखते हैं। अ, उसको मैं क्या करूँगा, सबस्ट्रिंग देखने के लिए मैं यहाँ पे जो जो सबस्ट्रिंग बन रही थी उसको मैं प्रिंट कराता रहूँगा, तो उससे समझ आ जाएगा कि भाई जो हमने सोचा था वो सही सबस्ट्रिंग्स बन रही थी। तो मैं ऐसे गया, तो ये देखो जो जो मैंने सोचा था, अगर मैं इसको स्ट्रिंग को दिखाऊं अपनी, माई नेम इज़ मायो माई, तो एक पहले माई आया, फिर वाई स्पेस आया, फिर स्पेस एन आया, फिर एन ए आया, और फिर ए एम आया, फिर एम ई आया, फिर ई और स्पेस आया, फिर स्पेस और आई आया, फिर आई एस आया, एस और स्पेस आया, स्पेस और एम आया, एंड माया आया, फिर यू आया, फिर ओ एम आया। तो जो मैंने सोचा था वाइट बोर्ड पे वो मैंने इसको कोड कर दिया यहाँ पे ऐसे। तो एकदम सही चल रहा है हमारा, जो हमने सोचा वो एकदम सही चल रहा है, और ये हर केस में डायनेमिक बना दिया मैंने प्रोग्राम, तो हर केस में ट्रू हो जाएगा, ये सही चलेगा, चाहे वो 3 की भी लेंथ हो तो भी सही चल जाएगा।